की। एक बार एक साधु महात्मा जी एक नगर में पधारते हैं। एक संत महात्मा जी एक नगर में पधारते हैं। उस नगर में साधु महात्मा जी के बहुत सारे प्रेमी जन होते हैं, उनके बहुत सारे भगत होते हैं और भगत ये देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और एक बहुत ही अच्छे सत्संग का आयोजन करते हैं। अपने गुरु के ज्ञान को सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए एक सत्संग का आयोजन करते हैं। अपने गुरुदेव महाराज को बुलाते हैं और साधु महात्मा जी के प्रवचनों को सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसी भीड़ में दो मित्र भी आते हैं, दो दोस्त भी आते हैं और दोनों चोर होते हैं। दोनों का कार्य चोरी करना होता है, दोनों चोरी करते थे तो दोनों आ जाते हैं और उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका होता है। और एक दोस्त चोरी करने में लग जाता है कि इतनी सारी भीड़ है और हर कोई केवल वचन सुनने के लिए बैठा है, किसी का ध्यान और कहीं नहीं है, तो ये चोरी के लिए अच्छा समय है। तो एक चोर तो चोरी करने में लग जाता है, परंतु दूसरा चोर साधु महात्मा जी के वचनों में ही मुग्ध हो जाता है, उनके वचनों से काफ़ी प्रभावित हो जाता है, उनके ज्ञान से प्रभावित हो जाता है और अपनी चोरी छोड़ के चोरी करना भूल जाता है और शांति से वहीं सभा में बैठकर महात्मा जी के वचनों को सुनने लगता है कि क्या कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और जैसे ही सत्संग पूर्ण होता है, महात्मा जी के प्रवचन पूरे होते हैं, तो एक चोर अपने हृदय में सद्विचारों को लेकर जाता है, एक मित्र अपने हृदय में सद्विचारों को और ज्ञान को लेकर जाता है, तो दूसरा मित्र अपनी जेब में पाप की कमाई लेकर घर जाता है। दोनों जाकर घर पहुंचते हैं तो वह दूसरे से कहता है कि तुम तो बड़े ही मूर्ख हो कि आज चोरी का इतना अच्छा मौका था, किसी का कोई ध्यान नहीं था, तुमने इतना सुनहरा मौका गवा दिया कि ऐसे मौके रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलते हैं कि उन वचनों का अब तुम क्या करोगे, जो ज्ञान तुमने सुना है उसका क्या करोगे, परिवार वालों को क्या खिलाओगे, अब तुम खुद क्या करोगे। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है और दोबारा से वापस संत महात्मा जी के पास जाता है, उन्हें सारा हाल सुनाता है। ये सुनने के बाद महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, उससे पूछते हैं कि जो ज्ञान आज तुम्हारे हृदय में बसा है, कि जो वचन आज तुम्हारे हृदय में बसे हैं, क्या उन वचनों को कोई चुरा सकता है? क्या उस ज्ञान को कोई ले सकता है? उस ज्ञान को कोई छीन सकता है? या फिर वो ज्ञान कभी समाप्त हो सकता है? कभी भी नहीं। परंतु जो तुम्हारे दोस्त ने पाप की कमाई की है, जो तुम्हारे मित्र ने पाप की कमाई की है, वो आज या कल में तो समाप्त हो ही जाएगी या कोई और उसे चुरा लेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पाप कर्म करके धन कमाते हैं, धोखे से धन कमाते हैं, चोरी से धन कमाते हैं, तो उस समय तो हमें अच्छा लगता है, उस समय तो हमें लगता है कि हमारे लाभ का ही कार्य, हमारे फायदे का कार्य है, परंतु आगे चलकर हमें बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। जय माता की।